नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। देखिए फिजिक्स के इस सेशन में आज की क्लास में जो है लेंस की क्षमता पर चर्चा करेंगे। लेंस की क्षमता एक छोटा टॉपिक है लेकिन अति लघुत्तरी में पूछा जाता है, मूल रूप से पूछा जाता है। अति लघुत्तरी में सवाल भी आते हैं, बात समझ रहे हैं ना, इससे संबंधित सवाल भी आते हैं और लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में पूछा भी जाता है। तो इसको समझ लीजिए और परिभाषा बहुत आसान है, एक लाइन की परिभाषा बनती है। लेंस की क्षमता समझिएगा, मूल रूप से पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हमारे पास उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, ये दोनों के लिए लेंस की क्षमता का फार्मूला एक ही बनता है। जैसे ये आपका क्या है, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का मूल काम क्या होता है, ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल लेंस का मूल काम होता है कि जो है यहां से लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी किरणें होती हैं उसको क्या करता है लेंस, उत्तल लेंस इनको मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है और यहां से फोकस दूरी पर ये सभी किरणें फोकस दूरी पर जाके केंद्रित हो जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी किरणें चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी किरणें चलती हैं वो लेंस करता क्या है, ये लेंस आपका जो है मुख्य अक्ष की तरफ इन किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस करता क्या है, मुख्य अक्ष की ओर इनको मोड़ देता है। समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या जो है मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है। बात समझ रहे हैं ना। और ये सभी किरणें कहां पर जाके फोकसित होती हैं, कहां पर जाके जो है केंद्रित होती हैं, ये लेंस के द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस बिंदु पर जाके केंद्रित होती हैं। मुख्य फोकस बिंदु पर, मुख्य फोकस पर केंद्रित होती हैं और मुख्य फोकस से लेंस तक की दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाती है। समझिए, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान देना है आपको, ध्यान बिल्कुल देंगे तभी आप समझ पाएंगे। यदि लेंस जो है, आप समझिएगा, यदि ये किरणें सपोज दैट एक ऐसा लेंस हो जो है किरणों को बहुत दूर जाके फोकसित करता है, बहुत दूर जाके जो है यहां से केंद्रित करता है, मतलब दूर पर केंद्रित करता है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी ज्यादा है। जब जो है ये दूर फोकसित करेगा, दूर जो है केंद्रित करेगा, बात समझ रहे हैं ना, तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी और लेंस की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि ये बहुत दूर जाके फोकसित कर रहा है। जब ये बिल्कुल पास यहां पर मान लीजिए आपका जो है इसका फोकस बिंदु यहां पर है, तो यहां पर किरणों को क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब इसकी जो है लेंस की क्षमता बढ़ गई। बात समझ रहे हैं ना। तो जो क्षमता है, लेंस की क्षमता है, वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। मतलब यदि फोकस दूरी कम होगी, मतलब किरणों को कम दूरी पर यहीं पर केंद्रित कर दे रहा है, मतलब बढ़िया लेंस कह सकते हैं। लेंस की अच्छी क्षमता वाला उत्तल लेंस है जो कि कम दूरी पर ही किरणों को क्या कर देता है, फोकसित कर देता है, मतलब केंद्रित कर देता है। तो समझिए यहां से उत्तल लेंस का काम होता क्या है, उत्तल लेंस की यहां से क्षमता देखेंगे, क्लियर है, उसी प्रकार अवतल लेंस की बनती है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, यहां से जो है कंडीशन क्या बनेगी, ये उत्तल लेंस का काम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों को, या जो है उत्तल लेंस का काम है कि किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ना, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करना। बात समझ रहे हैं ना। तो कहां पर केंद्रित होती हैं, ये मुख्य फोकस बिंदु पर केंद्रित होती हैं। अर्थात यदि फोकस दूरी आपकी कम होगी तो कम दूरी पर केंद्रित हो जाएंगी, अर्थात लेंस अच्छा माना जाएगा। यदि आपकी फोकस दूरी अधिक हो जाए, बहुत दूरी फोकस दूरी हो जाए, मतलब किरणों को बहुत दूरी पर वो जाके जो है केंद्रित करेगा, और जब दूरी केंद्रित करेगा तो इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। बस समझ रहे हैं ना, अर्थात आपका उत्तल लेंस फिर अच्छा माना नहीं जाएगा। तो यदि फोकस दूरी कम होगी, बात समझ रहे हैं ना, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी। यदि फोकस दूरी का मान अधिक होगा तो लेंस की क्षमता जो है ठीक नहीं मानी जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, तो लेंस की क्षमता कम होगी। समझिए यहां से लेंस की क्षमता अधिक कब होगी, जब फोकस दूरी कम होगी। जब लेंस फोकस दूरी अधिक होगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहां से जो फोकस दूरी है, जो लेंस की क्षमता है, क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं। बात समझ रहे हैं ना, पावर या लेंस की क्षमता को पी से, वो किसका भी व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का। ध्यान से समझिएगा, यहां ध्यान दीजिए, यदि फोकस दूरी का मान अधिक, मतलब ये किरणें दूर जाके आपका जो है केंद्रित होती हैं, ये किरणें दूर जाके केंद्रित होती हैं, तो फोकस दूरी का मान अधिक हो गया, दूर जाके ये किरणें केंद्रित हो रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें यदि उत्तल लेंस है तो वो जो है
किसी न किसी अक्ष पर, मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर क्या होगा, केंद्रित होंगी। और यदि दूर जाके केंद्रित होती हैं, अर्थात फोकस दूरी अधिक होगी। जब फोकस दूरी अधिक होगी तो ये देखिए दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी। यदि फोकस दूरी कम होगी, बात समझ रहे हैं ना, मतलब यहीं पर आपका जो है अच्छा लेंस, अच्छे लेंस का जो है गुण क्या होता है, एक अच्छे उत्तल लेंस का गुण होता है, ये बात समझ रहे हैं ना, अच्छे क्षमता वाले लेंस का गुण क्या होता है कि वो जो है कम दूरी पर ही सभी किरणों को फोकसित कर देता है, मतलब उन सभी किरणों को समेट के एक जगह पर रख देता है कम दूरी पर ही, और जो है जहां पर समेट के रखता है जिस बिंदु पर, उसी बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु भी कहते हैं। और वहां से लगा के लेंस तक की दूरी फोकस दूरी, मतलब यदि फोकस दूरी कम होगी तो अच्छी क्षमता मानी जाएगी, मतलब क्षमता अधिक होगी लेंस की। तो यहां से देखिए यदि फोकस दूरी का मान कम, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, यदि ये चीज कम होगी तो ये चीज क्या होगी, अधिक होगी। तो साफ सी परिभाषा याद रखिए हरदम, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी यदि ये f है, इसका व्युत्क्रम कर दें 1/f, बात समझ रहे हैं ना, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि लेंस की फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, ये जो फोकस दूरी है ये किस पद्धति में इसका मान होना चाहिए, एसआई पद्धति में, क्योंकि फोकस दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है सदैव एसआई पद्धति में मीटर होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे, उम्मीद है कि ये चित्र आपको समझ में आया होगा, जो चीज हमने अभी समझाया है। अब इसको जो है परिभाषा रूप में केवल जितना आपको परीक्षा में लिखना है मैटर, उतना हम लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, होनी चाहिए। इसे P से व्यक्त किया जाता है, इसे P से व्यक्त किया जाता है, अर्थात P बराबर 1/f। परिभाषा पूरी तरह से आपको याद रहनी चाहिए। किसी लेंस की फोकस दूरी, जितनी कम फोकस दूरी होगी उतनी अधिक क्षमता होगी। मतलब यदि कोई उत्तल लेंस है, बात समझ रहे हैं ना, वो जितना कम से कम किरणों को जो है क्या करेगा, समेट कर रखेगा। बात समझ रहे हैं ना, वो जो है उतनी ही अच्छी क्षमता वाला लेंस माना जाएगा, मतलब उसकी क्षमता अधिक होगी। यदि फोकस दूरी अधिक हो गई, मतलब वो किरणों को बहुत अधिक दूरी पर समेटता है। बात समझ रहे हैं ना, उसका फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु अधिक हो गया, बात समझ रहे, फोकस दूरी अधिक हो गई तो उसकी क्षमता कम होगी, वो बहुत कम क्षमता वाला उत्तल लेंस होगा। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बात जो है उम्मीद है कि सभी को क्लियर होगी। तो अब यहां से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, ये जो फोकस दूरी है एफ का मान किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। क्लियर सभी को, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। इसे P से व्यक्त किया जाता है, अर्थात P बराबर 1/f। अब ध्यान दीजिएगा, f का मान अधिक होगा तो P का मान कम होगा। बात समझ रहे हैं ना, हमने यही बताया कि जो फोकस दूरी है, यदि ये फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता अधिक होगी। यदि फोकस दूरी का मान अधिक होता जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, तो क्षमता कम होती जाएगी। और यदि अधिक का मतलब यदि f का मान अनंत हो जाए, बात समझ रहे हैं ना, यदि f का मान बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, देखिए पहले कम थी तो आपकी जो है
जो क्षमता है, जो पावर है वो अधिक थी, लेंस की क्षमता अधिक थी। और यदि बढ़ा रहे धीरे धीरे और बढ़ा के बिल्कुल अनंत कर दें, जब अनंत कर दें तो 1/अनंत का मान क्या होता है? शून्य। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा? शून्य हो जाएगी, क्षमता शून्य हो जाएगी, अर्थात वो किरणें जो है अनंत पर फोकसित हो रही हैं, मतलब कहीं फोकसित ही नहीं होंगी। समझिए यहां से, जैसे हमारे पास ये लेंस है, ये लेंस है उत्तल लेंस, और यहां से ध्यान दीजिएगा ये सभी किरणें आ रही हैं यहां से, ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें चल रही हैं। और यहां से जो है पहले क्या है कि ये किरणें इस बिंदु पर फोकसित हो रही हैं। जब इस बिंदु पर फोकसित हो रही हैं, फोकस दूरी आपकी क्या है? देखिए उसी, ये सभी किरणें जिस बिंदु पर फोकसित होती हैं वही आपकी फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ रहे हैं? फोकस दूरी अधिक थी तो लेंस की क्षमता आपकी ठीक ठाक थी, कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद यदि इसका मान बढ़ा रहे हैं, मतलब किरणें अब दूर यहां से फोकसित हो रही, और एक समय ऐसा आया कि अनंत पर फोकसित हो रही, मतलब ये किरणें क्या होंगी? अनंत, अनंत का मतलब बहुत दूरी, बहुत बड़ी दूरी, तो ये किरणें क्या होंगी? फोकसित ही नहीं होंगी। जब फोकसित ही नहीं होंगी, अनंत का मतलब बहुत बड़ी दूरी, जब बहुत बड़ी दूरी है तो ये किरणें मिलेंगी ही नहीं किसी बिंदु पर। बात समझ रहे हैं ना? और जब नहीं मिलेंगी तो ये उत्तल लेंस नहीं रह जाएगा, एक समतल कांच की प्लेट रह जाएगी, जिसमें से किरणें क्या होंगी? जैसे समांतर आ रही हैं, ज्यों करते हो समांतर निकल जाएंगी। और जब उत्तल लेंस नहीं बचेगा तो इसकी क्षमता तो शून्य हो ही जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? पूरी तरह से क्लियर, याद रखिए कि यदि फोकस दूरी का मान कम होगा, बात समझ रहे हैं ना, तो लेंस की क्षमता अधिक होगी। चूंकि लेंस का काम है किरणों को मोड़ना, और जितना कम दूरी पर मोड़ेगा उतनी ही क्षमता अधिक होगा, जितना दूरी बढ़ती जाएगी मोड़ने का। बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये कम मोड़ पा रहा है, लेंसों को कम मोड़ पा रहा है, जब अधिक मोड़ेगा, समझिए उत्तल लेंस का काम क्या है? किरणों को मोड़ना, जितना अधिक मोड़ेगा उतनी ही क्षमता अधिक होगी। और यदि कम मोड़ेगा, यदि कम मोड़ रहा है, बात समझ रहे हैं ना, तो कम क्षमता है, उसमें क्षमता नहीं है लेंस में। और यदि बिल्कुल नहीं मोड़ पा रहा, मतलब एक समतल कांच की प्लेट रख लें, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये समतल, जैसे यहां से हम कांच जो है प्रकाश डाले, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब ये चूंकि एक समतल कांच की प्लेट है तो ये बिल्कुल नहीं मोड़ेगा, ये ज्यों का त्यों किरणें सीधे निकल जाएंगी। अब जब सीधे निकल जाएंगी, बात समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा कि ये उत्तल लेंस है ही नहीं, ये एक साधारण कांच बन जाएगा। उत्तल लेंस का काम क्या है? किरणों को मोड़ना, और जितना ज्यादा मोड़ेगा, अक्ष की तरफ जितना ज्यादा मोड़ेगा उतनी ही अधिक क्या होगी? क्षमता होगी। बात समझ रहे हैं ना? और यदि जो है जितना ज्यादा मोड़ेगा, मतलब फोकस दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही ज्यादा मोड़ेगा। और यदि कम हो गई फोकस दूरी तो अधिक हो जाएगा, यदि फोकस दूरी अधिक हो गई, बात समझ रहे हैं ना, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब मोड़ने की क्षमता उसमें कम होती जाएगी। और जब मोड़ने की क्षमता यदि बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका फोकस दूरी क्या हो जाए? यदि अनंत हो जाए, बात समझ रहे हैं ना, फोकस दूरी क्या हो जाए? अनंत हो जाए, तो आपकी लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी। और जब लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? एक साधारण कांच की प्लेट हो जाएगी। साधारण कांच की प्लेट के लिए उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये जो है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बात समझ रहे हैं ना? आज जो है, आज की इस सेशन में इतना ही पढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? यदि आपको बढ़िया आपका लेक्चर ये समझ में आया है, क्षमता आप पूरी तरह से यहां से समझ गए हैं, तो इस क्लास को शेयर भी कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है फिजिक्स के साथ सभी बच्चे जो है जुड़ सकें, और दूसरे जो है हर जगह के बच्चे जो है जिससे इस फिजिक्स का लाभ ले सकें। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए, इसमें जो है एक थोड़ा सा लाइन और याद कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए। लेंस की क्षमता P का जो मात्रक होता है, P का मात्रक, लेंस की क्षमता P का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। इसको याद रखना है, लेंस की क्षमता P का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डायोप्टर को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। याद रखिए, लेंस की क्षमता P का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। तो ये क्लास उम्मीद है कि सभी को समझ में आई होगी।